हेलो स्टूडेंट, हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, शायद सबको पता होगा। और अगर नहीं पता होगा तो हम एक बार फिर से थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोगों को प्रतिरोध किसे कहते हैं। फिलहाल देखिए, जैसे हमने ये कहा, ये आपका कोई वायर दिया गया है, यहां से यहां तक कोई वायर दिया गया है जिसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। मतलब धारा बहती है। क्या करती है? धारा बहती है। जैसे आप लोग नहीं बोलते हवा बहती है, क्या बहती है? हवा बहती है। उसी प्रकार से आपकी धारा बहती है। तो धारा बहती है और यहाँ पे हमने आपसे कहा कि यहाँ पे ये धारा का मार्ग दिया गया। मार्ग यानी कि रास्ता दिया गया है। क्या दिया गया है? रास्ता दिया गया है। और उसी रास्ते में आपने देखा होगा, जैसे हाईवे है या आप लोगों का जैसे मार्ग होता है, गांव से कहीं मार्केट जाने वाला कोई भी अगर मार्ग है तो उसमें एक ब्रेकर बना होता है। ब्रेकर देखे? ब्रेकर, वही सेम ब्रेकर क्या काम करता है? जैसे गाड़ी आपकी आई, कोई बाइक लिए या फोर व्हीलर लेके जा रहे हैं या फिर साइकिल लेके जा रहे हैं, अगर ब्रेकर आपका मिल जा रहा है, क्या मिलेगा? ब्रेकर अगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे? स्पीड आपकी क्या होगी? स्लो होगी। क्या होगी? स्लो होगी। लेकिन यहाँ ये स्लो वाला काम नहीं करता है। प्रतिरोध क्या करता है कि मतलब जैसे धारा, कोई पानी की धारा बह रही है, पानी की धारा बह रही है और उसे आगे से बिल्कुल बंद कर देंगे तो क्या कहेंगे? प्रतिरोध। यहाँ पे ये प्रतिरोध जो है वो धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट है। क्या है? प्रतिरोध जो है वो धारा के मार्ग में क्या है? उत्पन्न रुकावट। मतलब धारा क्या कर देता है? रोक देता है। तो हम क्या कहेंगे कि बहने वाली धारा, बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा चलिए बेटा, प्रतिरोध आपने जान लिया। और एक क्वेश्चन बहुत उसी चैप्टर का है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है। कहेगा कि ए व बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा आपका प्रतिरोध समांतर क्रम में है और कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो समांतर क्रम में आमने सामने वाला जो प्रतिरोध होगा वो समांतर क्रम में है, और ऐसी लंबी जो श्रेणी आपकी रहती है वो श्रेणी क्रम में रहता है। ठीक है? तो इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए और ये बी। तो ए और बी के बीच जो प्रतिरोध है वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितने प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं? एक तो पहला ये 2 ओम, दूसरा 4 ओम, तीसरा 10 ओम और ये चौथा आपका 10 ओम दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब 10 ओम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करना क्या भाई? अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो हम आपको बताएं, हमने क्या कहा, ऐसे एक दूसरे के सामने इस तरह से सामने अगर दिखाई दे रहा है तो वो समांतर क्रम में। आमने सामने, आमने सामने जानते हैं ना? अगर देखो हमारे सामने आप हैं, हम आपके सामने, आमने सामने ना है। कहते हैं कोई भी बात भाई कर रही हो ना तो आमने सामने किया करो यार, पीठ पीछे काहे के लिए गाली दे रहे हो हमें? समझे? सेम वही कंडीशन है। ये आमने सामने दिया गया है तो ये आपका है, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? ये समांतर क्रम में है, ये है। और इसके बाद ये जो आपका आएगा ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में हो जाएगा? ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है, ये समांतर क्रम के लिए, किसके लिए? ये आपका समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध आपका होता है 1/r। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है। ये समांतर क्रम के लिए। लेकिन समांतर क्रम में हमने कहा कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि कितना प्रतिरोध हमारे पास है। तो देखेंगे, एक बार ये 10 ओम दिया गया, दूसरी बार ये फिर से 10 ओम दिया गया है। तो क्या करेंगे, दो ही आरों को यूज करना है हम लोग को। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 की वैल्यू, यहाँ पे एक r1 है, ये r2 है, ये क्या है? ये r1 है, ये r2 है। तो यहाँ 10 लिखेंगे प्लस 1/, यहाँ 10 लिखेंगे। और आप लोग जानते हैं
कि यहाँ पे अगर ये आपकी भिन्न टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, भिन्न टाइप का क्वेश्चन बन गया, जिसे फ्रैक्शन कहते हैं ना आप लोग, वही। तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोगों को लेना होता है एलसीएम। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, अगर अंश किसी भी भिन्न का अगर अंश कैसा हो, समान हो, तो एलसीएम भी क्या होगा, समान ही होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका समान है तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे 10 दिया गया है, वही होगा। क्या करेंगे भाई, काट देंगे यार 2 से, तो 2 ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1/r बराबर आपका 1/5 आ गया। क्या आ गया, 1/5 आ गया। इसके बाद हमें r की वैल्यू चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझते हैं आप लोग, बहुत समझते होंगे, सब लोग जानते होंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है, तो r का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 5 का भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो r इक्वल क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5। यहाँ पे देखो r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 है। अब ये जो हमने सॉल्व किया अभी, वो समांतर क्रम में सॉल्व किया। इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद ये जो 2 ओम दिया गया है और 4 ओम दिया गया है, ये भी तो a और b के बीच का है ना, तो a और b के जो बीच का है उसको भी देख लेना है हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये वाला ये 2 ओम और ये 4 ओम दिया गया है, और यहाँ पे 5 ओम दिया गया। ये क्या है, अब ये हो गए श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए यहाँ पे r इक्वल, इधर देखिए, ये श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम के लिए होता है r बराबर, यहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट डॉट। तो r बराबर यहाँ r1 2 और ये r2 4 प्लस r3 ये 5 आपका आ गया है, 5 r इक्वल, ऐड कर दीजिए, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 हो जाएगा, और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। r ये ओम लगाएंगे साथ में, क्या लगाएंगे, ओम। ओम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये r जो आपका प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। चलो बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरे में आते हैं।